नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभजोत सिंह हरियाणा से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब चाहे ना करें, लाइक चाहे ना करें, बेल आइकन चाहे ना दबाएं, शेयर भी चाहे इस वीडियो को मत करें आप। लेकिन दोस्तों आज अभी और इसी वक्त अपना अकाउंट आप पर्लवन इंटरनेशनल में ओपन करवा दो। अकाउंट $30 यानी $21.5 में एक्टिवेट हो जाएगा और अकाउंट ओपन होते ही आप $43,856 यानी कि 30 लाख रुपए के ऑटो पूल में आप एंटर कर जाएंगे। इस सिस्टम में वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों तरह की इनकम है। फुल प्लान आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। जब मर्जी मुझे पर्लवन के बारे में कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आपका हो, मुझे जब मर्जी आप कॉल करें। दोस्तों आज का टॉपिक है मैं नेटवर्क क्यों बनाऊं, नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है। मैं आपसे पूछता हूं कि दुनिया का ऐसा कौन सा बंदा है जो बिना नेटवर्क बनाए कामयाब हुआ हो। हिस्ट्री चेक करके देख लेना, क्या कोई ऐसा शख्स है जो बिना नेटवर्क के या बिना नेटवर्क बनाए कामयाब हुआ हो। शायद नहीं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वही कामयाब है जिसका भी नेटवर्क है। दोस्तों आप सबने अंबानी का नाम तो सुना होगा, अमिताभ बच्चन का नाम तो सुना होगा, शाहरुख खान को तो सभी जानते हैं आप लोग, और इंटरनेशनल गैंगस्टर दाऊद को भी आज लगभग जानते हैं सभी लोग। और मुझे एक बात बताओ कि ये सब क्या आपके रिश्तेदार हैं? क्या इनमें से कोई आपका मामा चाचा ताया लगता हो? शायद नहीं, लेकिन हम फिर भी इन्हें जानते हैं क्योंकि इन लोगों ने एक नेटवर्क बनाया है जिससे हम इन सब लोगों को जानते हैं। एक गैंगस्टर भी तब गैंगस्टर बनता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग उससे डरें। तो दोस्तों उस गैंगस्टर को क्या करना पड़ेगा? उस गैंगस्टर को भी ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। उस नेटवर्क के मन में अपना डर बनाना पड़ेगा, तभी वो गैंगस्टर कामयाब होता है। उसे भी एक नेटवर्क चाहिए। कौन बनेगा करोड़पति में एक जैकपॉट क्वेश्चन आता है पूरी पब्लिक के लिए, और जो भी पहले मैसेज करके सही जवाब देगा उसको 50 लाख तक रुपए इनाम में मिल जाते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि इंडिया की 135 करोड़ की आबादी में अगर 1 करोड़ बंदे भी मैसेज करें तो ₹3 पर पर्सन चार्ज कटेगा। मतलब 1 करोड़ लोग अगर 3-3 रुपए का मैसेज करेंगे तो 3 करोड़ रुपए बनता है। और अगर 3 करोड़ में से 50 लाख किसी को दे भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? फ्री का 2.5 करोड़ रुपया तो बच ही गया ना। मेरी बात को समझे कि नहीं? दोस्तों अगर किसी भी शॉप की बात करें तो एक शॉप वाला भी पैसा कब कमाता है? जब उसकी शॉप अच्छे से चलती है। और उसकी शॉप अच्छे से चलने का रीजन क्या होता है? उसके कस्टमर्स। और कस्टमर्स भी क्या हैं? कस्टमर्स भी नेटवर्क ही हैं। सॉन्ग्स तो आप सभी सुनते होंगे आप लोग। एक बात बताओ कि एक सिंगर कामयाब कब होता है? जब उसे 20 या 30 हजार लोग सुने, या तब कामयाब होगा जब उसके व्यूज, उसके फैंस मिलियंस में हो। और ये फैंस जो हैं, ये मिलियंस लोग जो हैं, ये क्या है? ये भी एक नेटवर्क ही है। एक सिंगर को भी नेटवर्क चाहिए, एक एक्टर को भी नेटवर्क चाहिए, एक शॉपकीपर को भी नेटवर्क चाहिए। और अगर बात करें हम इलेक्शंस की, नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए न जाने कितनी ही रैलीज करवा दी और कितनी ही रैलीज पे खुद भी गए। और ये इन्होंने रैलीज क्यों करवाई? इसका मेन रीजन क्या था? ताकि ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बनाया जाए, क्योंकि इलेक्शन वही जीतेगा जिसकी वोट्स ज्यादा होंगी। और वोटर्स भी दोस्तों एक नेटवर्क ही है। क्या अभी भी आप लोगों में से कोई ये कह सके कि नेटवर्क के बिना भी कोई कामयाब हो सकता है? लेकिन फिर भी कहना कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम बंदे लगाने वाला काम क्यों करें। तो मैं उनको सिर्फ यही बात बोलना चाहूंगा, भाई मत करो, मत लगाओ बंदे। हाँ, आप जब किसी के पास जॉब करेंगे तो अपने बॉस के लिए आप भी बंदे ही होंगे, क्योंकि आपका बॉस जॉब नहीं एक बिजनेस कर रहा है। और आपके बॉस को भी एक नेटवर्क चाहिए जो उसके लिए लाखों का काम कर सके, और आपके लाखों के काम के बदले में वो आपको कुछ हजार रुपए दे सके, कुछ 10 या 15 हजार रुपए दे सके, जिससे आपको सैलरी मिले और जिससे आप अपने घर का खर्च अच्छे से निकाल सको। राशन, बिजली बिल, कपड़े, दवाइयाँ और भी खर्चा आप निकाल सकें। दोस्तों जरा एक बार रियलाइज करो, एक बार आंखें खोलकर दुनिया को देखो, हर जगह बंदे ही लगते हैं, कोई बंदर नहीं लगते। और आपने एक बात तो सुनी होगी, जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे ये दुनिया भी आपको वैसी ही दिखेगी। अगर किसी काम को आप डिफिकल्ट समझोगे वो आपको डिफिकल्टी लगेगा, किसी काम को आप इजी समझोगे वो आपको इजी ही लगेगा। अपने इंडिया का ही आला जब देख लो, धीरे धीरे जॉब्स खत्म हो रही हैं, और ऐसे में नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा रास्ता है जहां आप लोग स्मार्ट वर्क करके इनकम लाखों में कमा सकते हैं। बिकॉज हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, शायद आप समझ जाएं। हार्ड वर्क में 80% बॉडी यूज़ करनी पड़ती है और 20% दिमाग लगता है, जो कि एक लेबर वाला पर्सन करता है, जो कि एक दिहाड़ीदार करता है। और स्मार्ट वर्क में 20% बॉडी यूज़ होती है और 80%
दिमाग यूज होता है, जो कि एक कामयाब लोग करते हैं। बी प्रैक्टिकल दोस्तों, टाइम बदल रहा है, सोच बदलो, लाइफ भी बदलेगी। थैंक यू। आज अगर मैं आपसे यह कहूं कि अब से कुछ ही घंटों में रुपए या फिर करेंसी का इतिहास बदलने वाला है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, या फिर आपको यह भी लग सकता है कि नोटबंदी जैसी घटना फिर से हो सकती है, आप डर जाएंगे। लेकिन खबर यह है कि करेंसी से जुड़ी यह घटना भारत में नहीं बल्कि जापान में होने वाली है। जापान 1 अप्रैल से बिटकॉइन को कानूनी रूप से मान्यता देने जा रहा है। FSA यानी जापान की फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की है। इसका मतलब यह है कि आप जापान में किसी भी तरह की खरीदारी के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटकॉइन के बारे में DNA में हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जो दर्शक बिटकॉइन के बारे में अब भी नहीं जानते हैं, उनके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये बिटकॉइन होता क्या है। हम आपको इसके बारे में बहुत ही संक्षेप में समझा देते हैं। बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो ना तो किसी को दिखाई देती है और ना ही इसे कोई छू सकता है, यानी ये फिजिकल नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस करेंसी को कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, वो दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी है, क्योंकि बिटकॉइन के एक सिक्के की कीमत आज की तारीख में करीब 68,000 रुपए है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये बिटकॉइन कैसे काम करता है। बिटकॉइन दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है जो खास तौर पर डिजिटल दुनिया के लिए बनाई गई है। बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। बिटकॉइन के जरिए कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी भी व्यक्ति को रकम भेज सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी बैंक या थर्ड पार्टी एजेंसी की मदद नहीं लेनी होती। यानी आप जो पैसा किसी को भी भेजना चाहते हैं, उस पैसे को सीधे अपने बिटकॉइन वॉलेट से दूसरे व्यक्ति के बिटकॉइन वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दुनिया भर में इस वक्त लाखों लोग साधारण करेंसी की जगह बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल दुनिया में पैसों के कानूनी लेन देन के लिए बैंक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर किसी एजेंसी या सरकार का नियंत्रण नहीं है। बिटकॉइन के तहत लेन देन सीधे 2 लोगों के बीच होता है और इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। यह लेन देन पूरी तरह से एनक्रिप्टेड होता है, यानी ये पैसों के लेन देन का एक सुरक्षित और सुपरफास्ट तरीका है, और ये पूरी तरह से गुप्त है। हालांकि इस करेंसी के अपने खतरे भी हैं। ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगर बिटकॉइन से जुड़ी कोई गड़बड़ हो जाती है तो किसी दोषी व्यक्ति को पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप किसी सुरक्षा एजेंसी, किसी न्यायालय या सरकार के पास या किसी बैंक के पास नहीं जा सकते। कहीं कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन बैंक पर निर्भर है ही नहीं। सरकार का नियंत्रण ना होने की वजह से इस करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है और उसका कोई फिक्स्ड मैकेनिज्म नहीं है। लोग गलत कामों के लिए और प्रतिबंधित वस्तुएं खरीदने के लिए भी बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसे इस्तेमाल करना रिस्की है। और दुनिया भर की कई सरकारों और बैंकर्स ने फिलहाल इसे कानूनी मान्यता नहीं दी है। तो ये जो इसके खतरे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। 6 साल पहले जब बिटकॉइन शुरू हुआ था तो उसकी कीमत सिर्फ 6 रुपए थी, लेकिन प्रचलन में आने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदने की कोशिश करने लगे और बिटकॉइन की कीमत लगातार बढ़ती चली गई।